In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज का क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक बुली, जिसका लास्ट पैराग्राफ हम आज पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि बिशंबर अपनी पार्टी लेके आया था। जब उसने बुली के चेहरे पर चीचे के दाग देखे तो उसने इनकार कर दिया शादी से और 5,000 रुपया रामलाल से तलब किए। लेकिन बोली देख रही थी। आखिरकार बोली ने इसको ठुकराया और बोली ने अपने इस पर्दे को नीचे कर दिया और उसने शादी से इनकार कर दिया। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे कि आज बोली क्या कहेगी और रामलाल का क्या एटीट्यूड होगा। पेज नंबर निकालिए 122। जब रामलाल बोली का बाप बोली से कहता है कि आप पागल है, आपको इज्जत का ख्याल नहीं है, तो बोली जवाब में क्या कहती है। For the sake of your izzat, said Boli, I was willing to marry this lame old man. तो बोली जवाब में कहती है, आपकी इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. लेकिन इस तरह के लालची और नफरत के काबिल बुज़दिल को अपने शवहर के तौर पर कबूल करना मेरे लिए मंजूर नहीं था। नहीं करूँगी और मैं नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless, dumb cow. Bully turned violently on the old man. इसी दौरान एक बूढ़ी औरत इस बूढ़ी को बेशर्म लड़की कहती है। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सब समझते थे कि एक बूढ़ी एक बाली गाय जैसी है जो बोल नहीं सकती है, जो गूंगी गाय जैसी है। लेकिन बोली इस औरत की तरफ गुस्से में घूमी तो क्या कहती है, Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dump-driven cow. That is why you wanted to hand me over this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो बोली इस बूढ़ी औरत से कहती है कि आंटी आप ठीक कह रही, आप समझते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, इसलिए आप मुझे इस बेरहम आदमी के हवाले करना चाहते। लेकिन अब ये गूंगी गाय, बेवकूफ गाय या बेवकूफ लड़की बोलने लगी है। क्या आप कुछ और सुनना चाहती है? Bishimbarnath the grocer started to go back with his party. बिशंबरनाथ अपनी पार्टी समेत वापस जाता है। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck
struck up a closing song. जो ये बैंड बाजे वाले थे, बैंड वाले थे इस पार्टी में, इस बारात के साथ, वो उलझन में पड़े हुए समझने लगे कि रस्म तो खत्म हो चुकी है। अब वो अलविदाई गीत बजाने लगे। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low, with the weight of grief and shame. रामलाल जमीन में खड़ा रह गया। उसका सर शर्म और दुख से झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. जो आग जलाई गई थी, जिसमें वो तपिश थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आग ठंडी पड़ गई। Everyone was gone. सब लोग जा चुके थे। रामलाल turned to Boli and said, रामलाल बोली की तरफ मुंह किया उसने और कहा, But what about you? No one will ever marry you now. वो बोली से कहता है कि आप क्या करोगी अब? आपके साथ कौन शादी करेगा? What shall we do with you? हम तुम्हारा क्या करेंगे? हम आपके लिए अब क्या करेंगे? And सुलेखा said, you know, आप जानते हैं कि इसका असली नाम सुलेखा था। And सुलेखा said in a voice that was calm and steady. सुलेखा एक शांत आवाज में और बाएतमाद आवाज में बोली, Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, madam? तो बोली अपने पिता से कहती है कि आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और उस स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने ये सीखा है। और अपनी मैडम की तरफ वो उसने मुँह किया और मैडम से कहा, मैडम जी क्या ये ठीक रहेगा? The teacher had all along stood in a corner. उसकी उस्तानी इस दौरान एक कोने में खड़ी ये नाटक देख रही थी। Yes, बोली, of course, she replied. तो उसने उस बोली को जवाब दिया, हाँ बेशक ये ठीक है, आप ठीक कह रही है। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और ये जो मैडम थी उसने कहा, बिल्कुल, उसने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में गहरे इत्मीनान की चमक थी, जो एक फनकार तब महसूस करता है जब वो अपने सबसे बढ़िया शाहकार को ध्यान से देख रहा होता है। वो उस्तानी तो फनकार थी, वो देख रही थी कि उसने जो कुछ किया है, क्या उसमें कुछ इत्मीनान था, क्या कुछ उसने हासिल किया है। उसको यकीन हो गया, वो इत्मीनान की रोशनी से देख रही थी कि हाँ कुछ हासिल हुआ है। क्योंकि बोली ने ये स्कूल में पढ़ा था, तो उसने तालीम हासिल की थी, तो तालीम की वजह से उसने उस लालची इंसान को पहचाना, उस ज़िद्दी इंसान को पहचाना और उस ज़िद्दी इंसान से उसकी नफ़रत हुई। इसी बिना पर उसने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन ये तभी हुआ जब उसने स्कूल में तालीम हासिल की, जब उसके उस्तादों ने मेहनत की थी, उसकी उस्तानी ने उसको सिखाया था, पढ़ाया था। तो इसीलिए बूढ़ी एक तालीम याफ्ता लड़की थी, तो उसकी समझ में आया था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और लालची इंसान क्या होते हैं, धोखेदार इंसान क्या होते हैं। तो इसीलिए उसने शादी से इनकार कर दिया। तो ये तालीम से हासिल होता है।
तो ये आखिरी पैराग्राफ था इस बोली स्टोरी का। कल इंशाअल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।